अपने जीवन को व्यर्थ ना खो। जगत गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं, संसार में मनुष्यत और मुक्त होने की इच्छा और महापुरुषों का संग, ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हो गया है, कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जितनी भी योनियां हैं, मानव योनि जो है उनमें सबसे श्रेष्ठ है और उच्च है। वेद में इसकी बड़ी ही महिमा गाई गई है। वेद में कहीं तो इसे दिव्य रथ की उपमा दी गई है, तो कहीं कहा गया है कि यह कभी ना परास्त होने वाली अयोध्या है। एक स्थान पर इसकी उपमा जो है वह नौका से भी दी गई है और कहा गया है कि इस नौका में बैठकर मनुष्य संसार सागर को पार कर लेता है, उसको तैरने में समर्थ हो जाता है। कवियों और लेखकों ने भी मानव शरीर की प्रभुत्व प्रशंसा की है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं और कबीर जी ने भी इसे 9 द्वारे का पिंजरा कहा है। मानव देह में ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, इसलिए इसे नारायण की नगरी भी कहते हैं। सुना जाता है कि पारस पत्थर होता है, जिस पारस पत्थर के छूने भर से ही लोहा जो है वह सोने में बदल जाता है, परंतु आज तक किसी ने भी उस पारस पत्थर को देखा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो हमारा यह शरीर जो है वही पारस पत्थर है, वही पारस मणि है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग की और मूल्य की, ज्ञान की, विज्ञान की और मोक्ष की, इन सब की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए देखो और समझो इस बात को कि यह सुंदर दिखने वाला शरीर हमें बेकार करने के लिए नहीं मिला है। और वेद के शब्दों में कहा है, इयम ते यज्ञया तनुहा, हे मानव, तुझे यह शरीर ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए इस शरीर को ईश्वर की प्राप्ति करने में लगा। और इसी तरीके से अन्य ग्रंथों में भी ऐसी ही भावना बताई गई है, ऐसी भावना जो है व्यक्त की गई है, प्रकट की गई है। मनुष्य का यह शरीर विलासिता में फंसे रहने के लिए नहीं मिला है या धन बटोरने के लिए नहीं मिला है। ये तो बहुत छोटे छोटे काम हैं, ये छोटे छोटे काम करने के लिए यह मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। यह शरीर तो सत्य, अहिंसा और कठिन से कठिन तपों का अनुष्ठान करने के लिए मिला है और मरने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मिला है। इसलिए पुरुषार्थ और प्रयत्न करते हुए अधिक से अधिक ज्ञान का उपार्जन और प्रभु की प्राप्ति करें। अपने शरीर के गौरव और महत्व को समझकर इसका सदुपयोग करें, लेकिन सावधान रहें, आलस्य और प्रमाद में आपका जीवन बेकार न चला जाए। यह नहीं है आलस आपको घेर ले और आप सोचो कि अभी क्या देर है, बाद में कर लेंगे। आलस से बच के रहें, क्योंकि यदि यह जीवन ईश्वर की प्राप्ति के बिना ही चला गया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। उपनिषद के ऋषियों ने कहा है, एह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, ना चेदी हा वेदी न महती विनष्टि है। यहाँ इसी शरीर में, इसी जीवन में ब्रह्मा को प्राप्त कर लो, ब्रह्मा को जान लो। ईश्वर के दर्शन कर लिए इसी जीवन में तो जीवन आपका सफल है। यदि इस जन्म में ईश्वर को ना जान पाए तो जीवन तो आपका बेकार ही चला गया, व्यर्थ हो गया। यह कार्य तो बहुत महान है और आपकी जिंदगी बहुत ही छोटी सी है, इसे व्यर्थ मत खो। आज से ही अपने जीवन को सफल बनाने का उद्योग आरंभ कर दो, प्रयत्न कर दो, कोशिश चालू कर रखो। कुछ युवक अपने जीवन का एक ध्येय बना लेते हैं, वे कहते हैं अभी जल्दी क्या है। और कुछ लोग तो इसके ऊपर कुछ बातें भी बोल देते हैं, दोहे भी बोल देते हैं। वो कैसे दोहे होते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी तुझको क्या पड़ी, अभी तो जीना है बरसों। देखा जाए तो ऐसे युवक अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। अभी जल्दी क्या है, यह सोचते सोचते उनका जीवन ही समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपकी इस तरीके की भावना होनी चाहिए कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब। आज से ही अपने कल्याण की साधना में लग जाइए, आज से नहीं अभी से, इसी पल से लग जाइए। जो व्यक्ति आज कल करते रहते हैं उनके जीवन का अमूल्य बहुमूल्य समय जो है वह तो नष्ट ही हो जाता है, व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। कुछ युवक सोचते हैं अभी जल्दी क्या है, बुढ़ापे में कर लेंगे। यह बुढ़ापे की बात तो मूर्खता की बात है। आप कहोगे कि कैसे मूर्खता की बात है, तो सुनो। एक व्यक्ति आम लेके आया, घर के सारे व्यक्तियों ने आम खाने के लिए जो है बैठ गए थे। वे लोग आम चूस चूस कर
उनकी गुठलियों और छिलकों को थालियों में जो है सजाकर इकट्ठा कर दिया। अब आम तो वो चूस ही चुके थे, तो गुठलिए और छिलकों के ऊपर उन्होंने चांदी के वर्क लगा दिए। अब किसी ने पूछा कि आपने ये छिलके और गुठलियों को यहाँ क्यों रखी हुई हैं? तो गृह स्वामी ने कहा कि ये अतिथियों को खिलाने के लिए रखी हैं। आप कहेंगे सचमुच वह व्यक्ति तो बहुत ही मूर्ख है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति जवानी के समय में कुछ नहीं करके और बुढ़ापे में करने की इच्छा रखता है, जबकि बुढ़ापे में तो उसकी देखने की, सुनने की, चलने की, फिरने की ये सारी शक्ति जो है वो तो समाप्ति हो जाएगी, लेकिन फिर भी वह बुढ़ापे में महान बनने की और ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने की सोचता है, तो वह तो मूर्ख है। अरे उठती हुई जवानी में ही कुछ नहीं कर पाए तो बुढ़ापे में क्या करोगे? इसलिए कुछ करो और कुछ बनो। बहुत से युवक भाग्य को कोसते हैं और अपना जीवन जो है बेकार कर देते हैं, अपने भाग्य को कोसते कोसते कि अभी भाग्य में नहीं लिखा, अरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। लेकिन देखा जाए तो भाग्य कोई वस्तु नहीं है। अरे सौभाग्य और दुर्भाग्य ये तो मनुष्य की दुर्बलता के ही भय हैं, डर हैं उनके। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ तो स्वयं सौभाग्य को खींच ही लाता है अपने पास में। मेहनत करोगे तो सौभाग्य बन ही जाएगा। अब तक जो हुआ है और जो हो गया है उसकी चिंता छोड़ो और अपने भविष्य को निर्माण करो। अपने समय को एक एक पल, एक एक क्षण का उपयोग करो, उसका सदुपयोग करो। हर वर्ष अपने जीवन का एक चिट्ठा बनाओ और देखो कि आपकी जो है आपने इस वर्ष में कितनी उन्नति जो है हासिल की है या कितनी अवनति हासिल की है। अथवा आप अपने स्थान पर ही अविचल हैं या अपने स्थान से आप डिग गए हैं। आपने अपने जीवन में कौन कौन सी बुराइयों को अपने आप से दूर कर लिया है और कौन कौन से सद्गुणों को आपने अपने अंदर धारण कर लिया है। इसी तरह फिर अगले वर्ष के लिए प्रोग्राम बनाओ। पवित्र आत्माओं, उठो, जागो, सत्य, पवित्रता, प्रेम और सदाचार में जीवन व्यतीत करो। ओम नमः शिवाय।